10 मिनट 50 खबरें। गुजरात में घुसे 10 आतंकी, एनएसए ने गुजरात सरकार को भेजी रिपोर्ट। गुजरात में आतंकी घुसपैठ के बाद आईबी ने जारी किया अलर्ट। डीजीपी ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की। गांधीनगर में नेवी, आर्मी और पुलिस के अफसरों की बैठक। गुजरात में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद एनएसजी की 2 टीमें भेजी गई गुजरात। स्टैंड बाय पर रखी गई एनएसजी की टीम। तटरक्षकों को भी किया गया अलर्ट। वेरावल, सोमनाथ, अंबाजी, जामनगर में मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। पठानकोट के गांव से की गई इंटरनेशनल फोन कॉल। सुरक्षा बलों ने फोन कॉल को किया ट्रेस। कॉलर की तलाश के लिए अभियान जारी। वृंदावन से दिल्ली आ रही केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी बाल बाल बची। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में एक के बाद एक करीब 6 गाड़ियां भिड़ी। एक शख्स की मौत, पीछे थी स्मृति की कार। स्मृति ईरानी के काफिले से आगे चल रही एक होंडा सिटी ने एक बाइक पर सवार 3 लोगों को मारी टक्कर। एक बाइक सवार ने तोड़ा दम। 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती। महिला चला रही थी कार। हादसे के बाद स्मृति के काफिले को स्कॉट कर रही पुलिस की गाड़ी ने भी खोया नियंत्रण। आगे जा रही एम्बुलेंस को मारी टक्कर। करीब 6 गाड़ी पीछे थी स्मृति की कार। नहीं पहुंचा कोई नुकसान। मथुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की सभा में हिस्सा लेकर लौट रही थी दिल्ली। स्मृति ने ट्वीट कर दी हादसे की जानकारी। घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। कोलकाता में एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, ईमेल कर दी गई धमकी। धमकी के बाद बढ़ाई गई एयरपोर्ट की सुरक्षा। राजस्थान के डूंगरपुर में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। लड़की को उसके घर वालों ने शादी के 7 साल बाद जलाया जिंदा। शादी के बाद गांव में अपने ससुराल आई थी लड़की। लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने घर से निकालकर जलाया जिंदा। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सांसद पप्पू यादव ने दिया विवादित बयान। रोहित वेमुला की मौत के जिम्मेदार लोगों को गोली मार देने की बात कही। पप्पू यादव ने दलितों को हथियार उठाने के लिए उकसाया। साथ ही कहा, जो भ्रष्ट अधिकारियों को पीट पीट कर मार डालेगा उसे 10 लाख का इनाम दूंगा। लुधियाना की एक 15 साल की छात्रा जानवी ने कन्हैया कुमार को अभिव्यक्ति की आजादी पर खुली बहस की दी चुनौती। कहा, पीएम ने देश के लिए किया बहुत काम, पीएम की तरह काम पर दें ध्यान। मुंबई के जुहू बीच पर कन्हैया कुमार और जेएनयू मामले पर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता शायना एनसीपी हुई शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक और गांव नागेपुर को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चुना। इससे पहले जापुरा गांव को गोद ले चुके हैं पीएम। दिल्ली के विज्ञान भवन में रविवार सुबह लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। एक तंदूर से निकल रहा था धुआं। घटना के वक्त विज्ञान भवन में मौजूद थे विदेशी डेलीगेट्स। उज्जैन में महाकाल मंदिर में आपस में भिड़े पुजारी। आरती से पहले फोटो खींचने की बात पर हुआ था विवाद। केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की कानपुर में दिखी संवेदनहीनता। ट्राइसिकल की मांग करने वाले विकलांग को अपने अंदाज में सिखाए नियम कायदे। आप किसी एमपी से एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करो, वो दे देंगे, या किसी दानदार से संपर्क करो, वो नहीं दोगे तो नहीं दे पाएंगे। वो नहीं दोगे तो नहीं दे पाएंगे। दिव्यांग ने मंत्री थावरचंद गहलोत के पकड़े पांव। मिला टका था जवाब, 12,000 से कहीं से भी व्यवस्था करनी होगी, फ्री में नहीं दे सकता। आंध्र प्रदेश के मंत्री का बेटा हैदराबाद में महिला का पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया था केस। लड़की के पीछा करने की सीसीटीवी तस्वीरें भी आई थी। जाट आरक्षण पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। 14 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में लाएंगे जाट आरक्षण बिल। जाट आरक्षण पर सीएम खट्टर ने कमेटी के गठन की बात भी कही। कमेटी में सभी पार्टियों के एक सदस्य की जताई मंशा। रायपुर के राजिम में संत समागम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर दोहरी बातें। कुछ साधु संतों ने कहा, नहीं चाहते आहत हो मुस्लिम समाज की भावनाएं, केंद्र सरकार मध्यस्थता कर निकाले हल।
संत समागम से पहले कई साधु संतों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। हिंदू महासभा ने कहा 2017 तक राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया शुरू होने का मिला भरोसा। मैनपुरी में 2 युवकों ने एटीएम में घुसकर पैसा निकाल रहे एक बुजुर्ग से पहले जाना पिन, फिर 20,000 की लगाई चपत। पुणे में सीएम फडणवीस ने कैदियों के सालाना खेल महोत्सव का किया उद्घाटन। जेल में मोबाइल समेत प्रतिबंधित उपकरणों की बड़ी वारदात पर जताई चिंता। नोएडा के सेक्टर 12 में 2 दुकानों में लगी आग, 3 दमकल गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के शाहदरा में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में भाई का इलाज कराने आई महिला से छेड़खानी, लोगों ने वार्ड बॉय की पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। हिमाचल के चंबा में रावी की तेज धारा में बहे एयरफोर्स के 5 अधिकारी, 3 अधिकारियों को किया गया रेस्क्यू, अस्पताल में भर्ती, 2 अफसर लापता, तलाश जारी। पुलवामा में दिखी सद्भावना की मिसाल, 110 साल की वृद्ध कश्मीरी पंडित रूपा देवी के निधन पर मुसलमानों ने किया अंतिम संस्कार, धमकी पर परिजनों ने छोड़ दिया था गांव। बीएचयू में सिटी स्कैन की प्रक्रिया को निजी कंपनी द्वारा संचालित करने पर घमासान जारी, विरोध करने वाले 6 छात्र निष्कासित, 1 निलंबित। धनबाद में आईएसएम के 210 छात्रों ने खुद एक हॉल में 48 घंटे के लिए किया बंद, मूक बधिर के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े ऐप बनाने के बाद निकलेंगे बाहर। एटा में किसानों पर बरपा कुदरत का कहर, मूसलाधार बारिश के साथ पड़े ओले, फसल बर्बाद।